नवीन व हरिहर कृष्णा ने न सिर्फ एक साथ पढ़ाई की थी बल्कि उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती भी थी। फिर एक दिन हरिहर कृष्णा ने अपने इसी दोस्त की न सिर्फ गला घोंटकर हत्या कर दी बल्कि उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इसके अलावा पेट फाड़कर उसका दिल बाहर निकाला और उसके भी कई टुकड़े कर डाले। हरिहर कृष्णा की नफरत की इंतहा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने उसी चाकू से नवीन का पेट फाड़कर दिल बाहर निकाल लिया। नफरत व गुस्से में बुदबुदाने लगा, ये दिल मेरी नंदनी के लिए धड़कता था। फिर उस चाकू से उसके दिल के कई टुकड़े कर डाले। फिर उसने कहा, इन्हीं उंगलियों से तू मेरी नंदनी को मैसेज भेजता था। फिर उसने उसके दोनों हाथ की 10 उंगलियों को काट कर अलग कर दिया। फिर उसने कहा, तू मेरी नंदनी के साथ शादी करके बच्चे पैदा करना चाहता था। उसके बाद उसने उसके लिंग को भी काट कर अलग कर दिया। सबूत के तौर पर लिंग का फ़ोटो खींचकर प्रेमिका के व्हाट्सएप पर भेज दिया। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है हैदराबाद की। बात है 17 फरवरी 2023 की। उस समय सुबह के 7 बज रहे थे। नवीन हॉस्टल में अपने दोस्त प्रदीप के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहा था। तभी उसके मोबाइल की फ़ोन की घंटी बजने लगी। मोबाइल उठाते हुए उसने स्क्रीन के डिस्प्ले पर नंबर देखा। वह नंबर उसके पुराने दोस्त हरिहर का था। उसने झट से फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, हेलो कृष्णा, क्या हाल है। नवीन ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर उसने अपने रूममेट प्रदीप को बता दिया कि वह अपने दोस्त कृष्णा का फ़ोन आया था और उसी के साथ पार्टी करने जा रहा है। मेरा खाना उसी के साथ होगा। कमरे पे लौटने में देर हो सकती है। ऐसा करना, तुम खाना बना कर खा लेना। मेरा बिल्कुल भी इंतज़ार मत करना। देर रात तक कमरे में लौट आऊँगा। उसके बाद नवीन हॉस्टल से दोस्त हरिहर कृष्णा से मिलने के लिए नेलगोंडा के हैदराबाद के लिए रवाना हो गया। रात करीब 11 बज चुके थे। नवीन अब तक न तो आया था और न ही उसका कोई फ़ोन आया था। फ़ोन करने पर उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। यह देखकर प्रदीप काफ़ी घबरा जाता है। दरअसल नवीन बीटेक का छात्र था और उसने नेलगोंडा ज़िले के महात्मा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था और उसी कॉलेज के छात्रावास में अपने क्लासमेट प्रदीप के साथ रहता था। जबकि नवीन मूल रूप से नगर कुलून ज़िले के सीरियनगंज का रहने वाला था। वह एक बिजनेसमैन का बेटा था। बहरहाल नवीन जब घर नहीं लौटा और उसका फ़ोन भी बंद मिला तो प्रदीप बुरी तरह से परेशान हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाकर उसे ढूंढे, और रात भी अपने पूरे स्वभाव पर थी। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने उसी रात नवीन के पापा शंकराय को फ़ोन करके पूरी बात बता दी। प्रदीप के मुंह से बेटे के बारे में सुनकर शंकराय बुरी तरह से चौंक गए। तब उन्हें पता चला कि वह हरिहर कृष्णा से मिलने हैदराबाद गया था। नवीन और हरिहर कृष्णा बचपन के गहरे दोस्त थे। दोनों के बीच दांत काटी रोटी जैसी यारी थी। एक ही कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों अलग अलग शहर में जाकर बसे थे और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जुट गए थे। लेकिन इन दिनों दोनों के बीच में किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव चल रहा था। इसी बात को लेकर नवीन के पापा शंकराय बुरी तरह से डर गए। उन्होंने भी अपने स्तर से बेटे की जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन वह भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। अगले दिन यानी 18 फरवरी 2023 को शंकराय नेलगोंडा जिले के नारकेतपल्ली थाने पहुंचे और उन्होंने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। एसएचओ ने नवीन की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन देकर घर भेज दिया। घर वापस लौटने के बाद वह अपने बेटे के गुम होने में उसके बचपन के दोस्त हरिहर कृष्णा की ओर इशारा करके आए थे। गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एसएचओ ने गुमशुदा नवीन के दोस्त हरिहर कृष्णा को टारगेट पर लेते हुए आगे की जांच बढ़ा दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नवीन के गुमशुदगी के बाद ही हरिहर कृष्णा भी लापता है। इसके बाद पुलिस का शक उस पर और गहरा हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई और उसके संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करने लगी। लेकिन पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी और दबिश के बाद भी नवीन पुलिस की पकड़ से काफ़ी दूर जा चुका था। इधर पुलिस नवीन के साथ साथ हरिहर कृष्णा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाल कर छानबीन करना शुरू कर दी। कॉल डिटेल से पता चल गया कि आखिरी बार नवीन से हरिहर कृष्णा की बात 17 फरवरी 2023 को सुबह 7 बजे हुई थी। उसके बाद से उन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। पुलिस ने जब हरिहर कृष्णा के मोबाइल नंबर को खंगालना शुरू किया तो एक बेहद हैरान परेशान कर देने वाली जानकारी मिली, जिसे जानकर पुलिस चौंक गई। जानकारी ये थी कि 18 फरवरी को कृष्णा के अकाउंट में किसी ने 1500 रुपये ट्रांसफ़र किए थे। पुलिस इस केस की तह तक में जा घुसी और काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार पुलिस ने पता लगा ही लिया कि वो पैसे हैदराबाद से उसके खाते में भेजे गए थे।
कुल मिलाकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई कि जो कुछ हुआ था हैदराबाद में हुआ था, यानी कि अपराध का केंद्र हैदराबाद ही है। जब तक हरिहर कृष्णा पकड़ा नहीं जाता तब तक नवीन के बारे में किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए पुलिस हर हाल में नवीन कृष्णा को पकड़ना चाहती थी। हरिहर कृष्णा के ऊपर पुलिस ने चारों तरफ से ऐसा ज़बरदस्त शिकंजा कस दिया कि वह किसी भी बिल में छुपा हो बाहर आने के लिए मजबूर हो जाए। पुलिस का यह फार्मूला कामयाब भी हो गया और 24 फरवरी 2023 की सुबह हरिहर कृष्णा ने नारकेत्री थाने जाकर खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसने अपने दोस्त की 18 फरवरी 2023 की रात को हत्या कर दी है और नवीन की हत्या करने का उसे तनिक भी अफसोस नहीं है। इसके बाद वो पूरी घटना को विस्तार से बताता चला गया। मानवता के दुश्मन हरिहर कृष्णा का यह बयान सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। बहरहाल आरोपी हरिहर कृष्णा के आत्मसमर्पण के बाद उसी के बयान के आधार पर हत्या का राज छुपाने और उसको पनाह देने के आरोप में उसकी प्रेमिका नंदनी और उसके दोस्त हसन को भी 10 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह 7 दिनों से बने नवीन हत्याकांड के पुलिस ने खुलासा कर दिया कैसे एक जिगरी यार ने अपने बचपन के यार के खून से खून की होली खेली और मोहब्बत के कैनवास पर अपने प्यार की दास्तान लिखी। पुलिस पूछताछ में सनसनीखेज कहानी कुछ इस तरह से सामने आती है। 22 वर्षीय नवीन मूल रूप से तेलंगाना राज्य के नागरकुरुल जिले के चेरागोंडा मंडल थाना क्षेत्र के श्रीनगंज का रहने वाला था। शंकराय का वह इकलौता बेटा था। पापा शंकराय को उस पर बेहद नाज था। हंसमुख स्वभाव का नवीन अपनी बातों से किसी को भी अनायास अपनी ओर खींच लेता था और हर कोई उसका मुरीद हो जाता था। और उन्हीं में से एक नाम था हरिहर कृष्णा का। हरिहर जो कि उसका दोस्त बन गया था और आगे चलकर दोनों की यह दोस्ती दांत काटी रोटी जैसी पक्की हो गई थी। घर बार से लेकर स्कूल कॉलेज तक सभी उनकी दोस्ती का गुणगान किए बिना नहीं रह सकते थे। 22 वर्षीय हरिहर कृष्णा मूल रूप से वेरंगल जिले का रहने वाला था। 3 भाई बहनों में वो सबसे बड़ा था। उसके पिता एक बिजनेसमैन थे। बेटे की पढ़ाई के लिए वो खूब पैसा खर्च कर रहे थे। उनका सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाए। भले ही उसकी पढ़ाई पर जितना भी पैसा खर्च आए इसकी कोई चिंता उनको नहीं थी। उनका सोचना था कि हरिहर का जीवन संवर जाएगा तो बाकी दोनों बच्चों का भी भविष्य बन जाएगा। हरिहर और कृष्णा एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और एक ही क्लास में ही पढ़ते थे और इन दोनों के साथ ही हैदराबाद के हस्तिनापुरम की रहने वाली नंदनी भी एक ही साथ पढ़ती थी। नंदनी एक हरी बदन की दुबली पतली छरहरी काया की लड़की थी। उसमें कोई खास आकर्षण भी नहीं था, लेकिन न जाने क्यों नवीन उसकी ओर चुंबक की तरह खींचता चला जा रहा था। शायद नवीन को उससे प्यार हो गया था, तभी तो उसने अपने दिल का दरवाज़ा नंदनी के लिए खोल कर रख दिया था। उसके दीदार के लिए वो हर घड़ी पलके बिछाए रहता था। ऐसा नहीं था कि यह प्यार एक तरफा हो। नंदनी भी नवीन को बेहद चाहती थी। अपने दिल के कोरे कागज़ पर अपने सपनों के राजकुमार के रूप में उसने नवीन का नाम लिख दिया था। यह बात घटना से करीब 3 साल पहले 2020 की थी। नंदनी और नवीन का पहला प्यार थी। नवीन भी उसे बेहद प्यार करता था। इन दोनों का प्यार ठीक उसी तरह से था जैसे दिया बिन बाती, चांदनी बिन चांद और तपिश बिना सूरज नहीं रह सकते थे। बेपनाह प्यार था दोनों के बीच में। लेकिन हरिहर कृष्णा ने धीरे धीरे नंदनी के दिल में नवीन के प्रति इतनी ज़्यादा गलतफहमियाँ भर दी कि नंदनी ने अपने दिल और दिमाग से नवीन को निकाल फेंका था। लेकिन वो जब अकेले होती थी उसकी यादों के बादल और उसके साथ बिताए हुए पल उसकी आंखों के सामने उमड़ पड़ते थे और वो उदास हो जाती थी। हरिहर इसी पल का इंतजार करता था ताकि संभालने के बहाने उसके दिल के करीब पहुंच सके और अपने प्यार का मरहम लगा सके। चतुर खिलाड़ी हरिहर कृष्णा धीरे धीरे नंदनी के दिल के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया। दिल के हरे जख्म को भरने के लिए उसने सहानुभूति का जो मरहम लगाया था, नंदनी उसकी मुरीद हो गई थी। नंदनी के दिल पर उसके प्यार का रंग चढ़ने लगा था। वह उससे प्यार करने लगी थी। नंदनी और हरिहर कृष्णा एक दूसरे से टूट कर प्यार करने लगे थे। उसने नंदनी के दिल पर अपने प्यार की ऐसी हुकूमत बैठा दी कि उसका दिल हरिहर कृष्णा के अलावा और किसी के बारे में धड़कने की गुस्ताखी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे 2 साल का समय बीत चुका था। नंदनी को हरिहर कृष्णा का हुए पहले प्रेमी नवीन से दूरी बनाए हुए। दोनों अपने प्यार की दुनिया में बहुत खुश थे। हरिहर कृष्णा ने जो चाहा था वो उसे पा चुका था। इधर नवीन ने नंदनी से ब्रेकअप हो जाने के बाद अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। इंटर की पढ़ाई करने के बाद उसने नेलगोंडा जिले के महात्मा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया था, जबकि हरिहर कृष्णा जड़ीगुड़ा के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहा था और नंदनी हैदराबाद में ही रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रही थी।
नंदनी ने भले ही अपने दिल और दिमाग से नवीन की यादों को मिटा दिया था, लेकिन नवीन उसे अभी भी नहीं भूल पाया था। उसके दिल में अब भी नंदनी के साथ बिताए हुए सुनहरे पलों की यादें जमा थी। उसकी एक एक सांस पर उसकी प्रेमिका का नाम लिखा हुआ था। जब उसकी याद आती थी तो उसकी पलकें भीग जाती थी। घुटता था वह दिल ही दिल में, और अक्सर यही इस बात को सोचकर परेशान हो जाता था कि आखिर नंदनी ने किस बात के लिए उसको अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया। तभी तो 2 साल बाद हिम्मत जुटाकर उसने एक दिन नंदनी को मैसेज किया। सालों बाद आए मैसेज को पढ़कर नंदनी हैरान रह गई। उसने नवीन के भेजे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने ये बात हरिहर कृष्णा को बता दी। हरिहर कृष्णा ने जैसे ही सुना कि नवीन ने सालों बाद नंदनी को मैसेज भेजा है, वो सतर्क हो गया और डर भी गया कि सालों बाद पड़ा पर्दा नंदनी के सामने कहीं उठ ना जाए, वरना बना बनाया खेल बिगड़ सकता है और उसकी सच्चाई नंदनी के सामने आ जाएगी तो नंदनी उससे दूर हो जाएगी, और वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। हरिहर ने नंदनी को समझाया कि वो उसके किसी भी मैसेज का जवाब न दे। इसके बाद भी अगर वो मैसेज करता है तो कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। उस दिन के बाद से नवीन नंदनी को लगातार प्यार भरे मैसेज भेजने लगा था। उसके बार बार मैसेज आने से वो बुरी तरह से परेशान हो गई थी और हरिहर कृष्णा से एक एक बात बताती थी। नवीन के प्यार भरे मैसेज भेजने से वो जल भुन उठता था। उसे इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं नंदनी उसके हाथ से निकल न जाए। नंदनी नवीन से पीछा छुड़ाने की कोई कारगर तरकीब निकालने की बात कही तो उसने उसे यकीन दिलाया कि जल्द ही वो इस नवीन नाम के कांटे से छुटकारा दिला देगा। हरिहर कृष्णा भी यही चाहता था कि नवीन जो उसके प्रेम के रास्ते पर रोड़ा बना हुआ है, वो इस कांटे को सदा के लिए उखाड़ कर फेंक दे। और फिर प्रेमिका ने तो उसे फरमान ही जारी कर दिया था, तो भला उस फरमान को कैसे पूरा न करता। सातिर दिमाग का हरिहर कृष्णा ने फैसला लिया कि अब उसे क्या करना है। उसने मन ही मन एक खतरनाक योजना भी बना ली, और योजना थी नवीन की हत्या। अब उसने ये तय कर लिया था कि नवीन को नेलगोंडा से हैदराबाद कैसे बुलाया जाए, क्योंकि उसने नवीन की हत्या करने की पटकथा इसी शहर में लिखी थी, यानी उसे यहीं मारने का प्लान बनाया था। अपनी योजना में उसने नंदनी को भी शामिल कर लिया था। उसे इसकी हर बात की जानकारी थी। 17 फरवरी 2023 की सुबह हरिहर कृष्णा ने नवीन को फ़ोन करके धोखे से उसे पुराने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर पार्टी के लिए हैदराबाद बुलाया। इस पर नवीन ने अपनी तरफ से हाँ कह दिया और अपने रूम पार्टनर प्रदीप से हैदराबाद जाने और हरिहर कृष्णा के साथ पार्टी करने की बात कहकर हैदराबाद के लिए रवाना हो गया। हरिहर कृष्णा ने जैसे ही सुना कि नवीन आ रहा है तो उसने एक छोटे आकार का बैग लिया और बैग में एक जोड़ा दस्ताना, नायलॉन की रस्सी और फलदार चाकू रख लिया ताकि मौका मिलते ही उसे रास्ते से हटा सके। सुबह 10 बजे के करीब नवीन हैदराबाद बस स्टैंड पर पहुंच गया, जहां बाइक लेकर हरिहर कृष्णा पहले से ही उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बस से नीचे उतरते हुए दोस्त को देखकर वो बुरी तरह से जल भून उठा, लेकिन चेहरे पर जहरीली मुस्कान थिरक रही थी। नवीन को बाइक पर बैठाकर हरिहर कृष्णा रेस्टोरेंट ले गया, जहां दोनों ने खूब जमकर शराब पी। थोड़ी देर बाद जब शराब ने अपना रंग नवीन पर दिखाना शुरू कर दिया तो दिल में भरा गुबार फूट गया और उसने अपनी प्रेमिका को छीनने का इल्ज़ाम जब हरिहर कृष्णा पर मढ़ दिया तो हरिहर कृष्णा गुस्से से आग बबूला हो उठा और दोनों वहीं आपस में भिड़ गए। एक पल के लिए हरिहर कृष्णा ने उसे वहीं ख़त्म कर देने का मन बना लिया, लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़ थी। उसे अपने पकड़े जाने का भय सताने लगा था, इसलिए उसने वहाँ चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और बड़ी चालाकी से माहौल को दूसरी तरफ घुमा दिया। फिर हरिहर कृष्णा नवीन को बाइक पर बैठाकर इधर उधर घुमाता रहा ताकि अंधेरा हो जाए। शाम 6 बजे के करीब वो बाइक लेकर अब्दुल्लापुर थाना क्षेत्र के अंबरपेट की घनी झाड़ियों के पास पहुंचा, जहां चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और दूर दूर तक अंधेरा था। झाड़ियों के पास उसने बाइक रोक दी और दोनों पास स्थित रमा देवी पब्लिक स्कूल की तरफ बढ़े, जहां पार्टी चलने की बात हरिहर ने नवीन को बताई थी। आगे आगे लड़खड़ाता हुआ नवीन चल रहा था, जबकि हरिहर कृष्णा उसके पीछे पीछे चल रहा था। यही सही मौका था। उसने बैग से नायलॉन की रस्सी निकाली और रस्सी से नवीन का गला घोंटकर उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने बैग से दस्ताने निकालकर अपने हाथों में पहना और चाकू से उसका गला काटकर सर धड़ से अलग कर दिया और मोबाइल के टार्च की रोशनी में मोबाइल से फ़ोटो खींचा और नंदनी के नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया। पुराने प्रेमी का कटा सर देखकर नंदनी बहुत खुश हो गई। हरिहर की नफरत की इंतहा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने उसी चाकू से नवीन का पेट फाड़कर उसका दिल बाहर निकाल दिया। नफरत व गुस्से से बोला, ये दिल मेरी नंदनी के लिए धड़कता था, और उसने चाकू से वार करके नवीन के दिल के कई टुकड़े कर दिए। फिर उसने कहा, तू इन्हीं उंगलियों से मेरी नंदनी को मैसेज भेजता था, और उसने नवीन के हाथों के 10 उंगलियों को काट कर अलग कर दिया। फिर उसने कहा, तू मेरी नंदनी के साथ शादी करके बच्चे पैदा करना चाहता था। उसके बाद उसने नवीन के प्राइवेट पार्ट को भी काट कर अलग कर दिया और उसका भी फ़ोटो खींचकर सबूत के तौर पर नंदनी के नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया।
फिर उसने नवीन की लाश को वहीं जला दिया ताकि कोई सबूत न मिले और रुमाल से अपने चेहरे और हाथों पर लगे खून को पोंछा और ग्लव्स को वहीं उतार कर झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद वो अपने पुराने दोस्त हसन के कमरे पर पहुंचा। तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। उसने हसन को ये सारी बात बता दी। हरिहर कृष्णा की बात सुनकर वो काफ़ी सन्न रह गया। फिर हरिहर उसके बाथरूम में गया और वहाँ कपड़े पहने। उसी रात वो शहर छोड़कर भाग जाना चाहता था। उसने नंदनी से पैसे मांगे तो नंदनी ने उसके मोबाइल पर 1500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। नवीन ने एक चालाकी की थी। हॉस्टल से हैदराबाद के लिए निकलते समय उसने अपने क्लास पार्टनर प्रदीप को ये बात बता दिया था कि वो अपने पुराने दोस्त हरिहर कृष्णा के साथ पार्टी करने जा रहा है और शाम तक वापस लौट आएगा। जब वो हॉस्टल नहीं लौटा तो रूम पार्टनर प्रदीप ने उसके सारी बात उसके पापा को बता दी और इसी वजह से पुलिस को ये केस खोलने में आसानी हुई गई। पुलिस ने हरिहर कृष्णा से पूछताछ करने के बाद उसकी प्रेमिका नंदनी और उसके दोस्त हसन को भी गिरफ्तार कर लिया और तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस केस की बात करें तो तीनों आरोपी अभी तक जेल में ही हैं और नवीन के पापा अपने दुख को भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हरिहर से पूछताछ हो रही थी तो नवीन के पापा रोते रोते यही बात कह रहे थे कि उनको अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने का मौका भी नहीं मिला। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज को अपराध मुक्त होकर एक नवीन समाज का निर्माण करना है ताकि हमारा समाज अपराध मुक्त होकर एक अच्छा समाज बन सके। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।